आज हम समझेंगे इंडिया के दो इंपॉर्टेंट इन्वेजन जो हमारे वेदास, जो लेटर वेदास थे ना, हमने पढ़े थे, जो जनपद जनपद थे, जनपद के बाद क्या हुआ। तो बेसिकली इन्वेजन हुए, तो पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन, ये दो इन्वेजन हुए जो मेजर इंपॉर्टेंट है, और उनके इम्पैक्ट क्या थे वो सब हम पढ़ेंगे। कौन थे अलेक्जेंडर, ये फोटो जो है ये अलेक्जेंडर की है। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्या सीखते हैं इससे। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अच्छा, हम जब इन्वेजन की बात करते हैं तो इंडिया में इन्वेजन हुआ क्यों। तो इसका रीजन मेन क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, गंधारा साइड वाला, बेसिकली वो वीक था। क्यों वीक था? क्योंकि छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उसमें बटे हुए थे। जो पूरी ये एरिया थी वो छोटे छोटे स्टेट्स में, जनपदास में बेसिकली बटे हुए थे। यूनिटी नहीं थी कोई, सब एक दूसरे के खिलाफ ही रहते थे मोस्टली, क्योंकि भाई किंग से अलग अलग स्टेट के बेसिकली। ईस्ट में मगधा था, वो स्ट्रांग था, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत दूर था। तो इन्वेडर के लिए इजी था ना यहाँ से बेसिकली इंडक्ट करना, तो वो यहाँ से घुसे। और ये कौन घुसे सबसे पहले, कौन आए थे? पर्शियन अंपायर, जिसको हम ईरानियन अंपायर भी कहते हैं। तो सेंट्रल एशिया में रहते थे और यहाँ से इन्होंने सोचा कि इंडिया में जाके कब्जा करते हैं, इन्वेड करते हैं बेसिकली। तो जो पहले आए थे वो थे साइरस द ग्रेट। तो इन्हों ये क्या, ये बॉर्डर्स तक पहुंचे थे बेसिकली, है ना। टैक्स इन्होंने लिया था बेसिकली। ठीक है, तो बॉर्डर्स पे पहुंचने वाले पहले इंडिया के मतलब उसमें, तो वो थे साइरस, आपको याद रखना है। फिर आते हैं डेरियस। डेरियस ने तो पंजाब सिंध को कैप्चर ही कर लिया था बेसिकली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं जेरिक्स। जेरिक्स ने इंडियंस को अपनी जो आर्मी है ना उसमें यूज करते थे, ये उनको लड़वाते थे बेसिकली। पर्शियन ने नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है हमारा, इंडिया को अपने अंपायर का पार्ट बना लिया बेसिकली, उसको पार्ट ही बना लिया बेसिकली। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए मैं बताती हूँ। एक होता है खरोष्टी स्क्रिप्ट, बहुत सुना होगा आपने। तो ये एक बेसिकली राइटिंग स्टाइल है। ठीक है, और ये किसमें यूज होता है आपको पता होगा, जो अशोका, हम आगे पढ़ेंगे मौर्यन अंपायर में, उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट, बहुत सारे एडिक्ट्स है जो अशोका के खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ठीक है, उन्होंने राइटिंग सिस्टम, जो पिलर्स पे राइटिंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था, किसने? पर्शियन वाले में। ठीक है, फिर आर्किटेक्चर में पिलर डिजाइन कैसे होना था वो इंट्रोड्यूस किया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में सत्राप सिस्टम, जो हमारा प्रोविंसेस सिस्टम होता है ना, सत्राप बेसिकली प्रोविंस सिस्टम, कि एक प्रोविंस हो गया, दो प्रोविंस हो गया, तो ये सिस्टम बेसिकली ये था, ये इन्होंने ही डेवलप किया था। तो पर्शियन ने इंडिया को सिस्टम और गवर्नेंस सिखाया बेसिकली, ये हम सीख सकते हैं पर्शियन एम्पायर से। पर्शिया और इंडिया के बीच में एक ट्रेड बड़ा, मतलब ट्रेड तो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और आइडियाज और गुड्स का भी एक्सचेंज होना शुरू हो गया था। तो ये कल्चरल इंटरेक्शन बेसिकली हमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम ग्रीक इन्वेजन पे। ग्रीक इन्वेजन को बेसिकली मैसेडोनियन इन्वेजन भी कहते हैं। तो क्या हुआ था? द अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, ने पहले पर्शिया को हराया। उन्होंने पहले पर्शिया को अपनी आर्मी के थ्रू हरा दिया, क्योंकि पर्शियन अंपायर ही हमारे इंडिया के बॉर्डर्स पे आके बैठे हुए थे, ये वाला पार्ट उन्होंने अपना बना ही लिया था नॉर्थ वेस्ट का। तो फिर क्या हुआ, अब उनको इंडिया भी जीतना था, क्योंकि नाम के आगे क्या लगा हुआ है, द ग्रेट। तो द ग्रेट बनने के लिए आपको पूरी टेरिटरी लेनी पड़ेगी ना। तो वो 327 बीसी में वो एंटर करते हैं बेसिकली, है ना, एंटर करते हैं। तो उनका बैटल होता है, उनकी फाइट होती है बेसिकली किंग पोरस के साथ। अब किंग पोरस के साथ जब वो फाइट करते हैं तो झेलम रिवर के पास वो फाइट करते हैं। पोरस ने एक्चुअली एलिफेंट का यूज किया था, जो बेसिकली मैसेडोनियन आर्मी के लिए बड़ा यूनिक था, है ना। और झेलम को आपको ये, इसमें जो पहले के लोग इसको हाइड पेस बोलते थे, बेसिकली ग्रीक वर्ड है ये, तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने एलिफेंट यूज किया किंग पोरस ने, लेकिन स्टिल क्या हुआ, अलेक्जेंडर जीत गए। पर फिर भी मतलब अलेक्जेंडर को ऐसा लगा कि ये जो किंग है ना वो अलग है भाई, और इसकी ब्रेवरी को देख के उन्होंने किंग को एक रिस्पेक्टफुल ओनरशिप दी, और उन्होंने बोला कि आप अपनी टेरिटरी रखिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, है ना। तो उनको बड़ा ही रिस्पेक्टफुली उनको ये चीजें की। ठीक है, लेकिन अब जब वो आगे जाने लगे अलेक्जेंडर अपनी आर्मी को लेके, तो सोल्जर्स ना थक गए यार, वो ना बहुत ज्यादा ही थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, इतना चले कि उनके लिए ये टेरेन थोड़ा न्यू था, है ना। उनके लिए टेरेन न्यू था, मतलब पूरा ही वो सेंट्रल एशिया का आपको एरिया, मतलब जो आपका ये वाला एरिया रहता है ना, राजस्थान वाजिस्थान का, तो आपको पता ही है पूरा डेजर्ट वाला एरिया, चलना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको घर की भी याद आने लगी, भाई वो लोग दूर आए अपने घर से। तो उसके बाद उन्होंने सुन लिया कि नंदा अंपायर है, नंद अंपायर आ गए, जो नंद अंपायर हम पढ़ेंगे फिर मौर्यन अंपायर, तो वो अंपायर आ गए। उनको डर लगने लगा कि उनके पास तो बहुत बड़ी आर्मी है, हम उनके आगे क्या ही करेंगे। फिर बियास रिवर के पास जब वो आए तो उन्होंने फाइनली बोल दिया कि भाई अब हम नहीं जाएंगे, अब फाइनली हम नहीं जाएंगे। तो अलेक्जेंडर भी क्या करता, है ना। तो आर्मी ने बोला बस भाई अब घर चल, वो वाला सिस्टम इनका हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ना अलेक्जेंडर
ने बोला चलो ठीक है, लेकिन रास्ते में ही अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर भी बहुत सारे इम्पैक्ट होने लगे, ठीक है, कोई अटैक नहीं हुआ था, जस्ट कि मतलब वो थक गए थे या जो भी चीजें थी उस टाइम पे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब हम एज ए इंडियन जब हमने इन्वेजन्स को देखा तो हमें ये समझ में आया कि हमें यूनिटी की बहुत जरूरत है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बहुत जरूरत है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे एम्पायर को एक यूनिटी वाला चीज बनाया। फिर क्या हुआ, इसके बाद इंडिया वेस्ट का कनेक्शन बनने लगा, ट्रेड लिंक्स, इकोनॉमिक लिंक्स डेवलप होने लगे। कल्चर, भाई गंधारा आर्ट ग्रीक का बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। गंधारा क्या क्या होता है गंधारा मतलब, गंधारा आर्ट इज ग्रीक प्लस इंडियन का जो मिक्सचर है ना वो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, तो पर्शियन यानी कि ईरानियन इन्वेजन, ये लोग 200 मतलब ईयर्स तक थे, और ये लोग मैसेडोनियन वाले सिर्फ 19 मंथ्स के लिए, ये लोग थक गए थे ना बेचारे, थके हुए थे, ठीक है। इनका लॉन्गेस्ट रूल था, इनका शॉर्टेस्ट विजिट था, ये तो हमें पता ही है। अब इनका जो एरिया था ना, मतलब जो पर्शियन इन्वेजन का जो एरिया था वो मतलब छोटे छोटे एरियाज में थे, एरिया इनके लिमिटेड थे, बट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था भाई, एकदम यूनिटी वाला कंट्रोल था। बट यहाँ मैसेडोनियन में क्या थे, इनका एरिया तो बड़ा था, एक्सपेंशन ज्यादा था, बट कंट्रोल बहुत कम था, है ना, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वैसा वाला सिस्टम था इनका। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट मिला, प्रॉपर राइटिंग सिस्टम दिया गया, बहुत सारी चीजें मिली गई, ठीक है। यहाँ पे सत्रापी मिला आपको, ग्रीक कॉइनेज भी मिला। ग्रीक में आपको क्या मिला, ग्रीक में आपको सिस्टम नहीं मिला, सिर्फ इन्फ्लुएंस की चीजें हुई, जैसे कि गंधारा आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आज भी बुद्धा के जो भी फिगराइंस मिलेंगे ना कहीं कहीं पे, तो वहां पे गंधारा आर्ट आपको शो हो जाएगा, इस टाइप की आपको जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर देखो, पर्शियन जो एम्पायर था ना वो मॉडर्न, हमारे जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का बेस था बेसिकली, और जो ग्रीक था वो हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स, गंधारा आर्ट, ये सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था इन्वेजन की पूरी कहानी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को।